और अब देखिए बिल्किस बानो पर क्यों छिड़ा है घमासान। तो बिहार में जहां भगोड़े कानून मंत्री पर बवाल है, तो वहीं गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर देश की सियासत गर्म है। बिल्किस बानो के दोषी जेल से आजाद हुए तो राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक प्रधानमंत्री को टारगेट करने लगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि क्या स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए है, ये महिलाएं पूछ रही हैं। दरअसल गुजरात की बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 सजायाफ्ता कैदी को गोधरा सब जेल से रिहा किया गया है। गुजरात सरकार ने रेमिशन पॉलिसी के तहत इन सभी को जेल से रिहा किया है। कांग्रेस इसे लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार को भी टारगेट कर रही है। ओवैसी भी बिल्किस के बहाने पीएम मोदी पर हमला कर रही हैं और बीजेपी पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। और आइए अब उस ट्वीट की बात करते हैं जिसका जिक्र प्राची भी कर रही थी। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया, प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। वो ट्वीट मैं आपको दिखाती हूं, उसके बाद इस ट्वीट का मतलब समझेंगे। राहुल गांधी ने लिखा, 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। तो तीखा हमला राहुल गांधी की तरफ से यहां पर बोला गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त के भाषण में महिलाओं के सम्मान से जुड़ी बात की थी उसको मेंशन करते हुए कहा कि 11 कन्विक्ट्स को जब छोड़ दिया गया तो ये आपकी कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है। इसी बीच राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा, एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप व उसकी बच्ची की हत्या के अपराध में सभी अदालतों से सजा पा चुके अपराधियों की बीजेपी सरकार द्वारा रिहाई कैमरे के सामने स्वागत। क्या अन्याय व संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है। इन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए नहीं, महिलाएं ये पूछ रही हैं। अब प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा है और ट्वीट करके उनके उस बयान की याद दिलाई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया था। अब देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गुजरात सरकार ने बिल्किस के बलात्कारियों को की सजा जो है वो माफ कर दी। क्या गुजरात सरकार ने दोषियों को जल्दी छोड़ दिया। बवाल तब शुरू हुआ जब एक वीडियो आया। रिहाई के बाद के इस वीडियो में परिवार के लोग दोषियों को मिठाई खिलाते नजर आए। हालांकि इस दौरान सरकार, आम लोग और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई भी यहां पर नजर नहीं आया। लेकिन यही तस्वीरें अब सवालों की वजह बन गई हैं। यही तस्वीरें अब सियासत की भी वजह बन गई है। अब आप बिल्किस बानो केस की पूरी टाइमलाइन समझिए। गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद दाहोद जिले के गांव की पूरी घटना 27 फरवरी 2002 को दंगों के बाद कहा यह जा रहा है कि बिल्किस बानो उस वक्त प्रेग्नेंट थे और उनका गैंगरेप किया गया था। 3 मार्च 2002 परिवार के 7 लोगों की हत्या का भी आरोप लगा था। दिसंबर 2003 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के इस पूरे मामले में आदेश जारी किए थे। जनवरी 2004 सीबीआई ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया था। अगस्त 2004 सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज किया और करने की बात कही थी। 21 जनवरी 2008 में भी ये मामला बढ़ा। इसके बाद 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखी। आपको बता दें कि आरोपियों ने गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की, लेकिन वहां पर यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह पूरा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में केस ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी 15 साल की सजा काट चुके थे। एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बकायदा याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को नोटिस भी इस पूरे मामले में जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को आदेश 2 महीने में फैसला लेने के लिए इसमें कहा गया था, लेकिन फैसला नहीं लिया। गुजरात सरकार ने एक नई कमेटी बनाई। कमेटी का सभी को माफी देने का फैसला अब सामने आया, जिसके चलते इन सभी 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। इसी पर कांग्रेस हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात सरकार पर भी हमले कर रही है। अब बिल्किस बानो केस में करीब 18 साल सजा काटने के बाद राधेश्याम शाह ने कहा कि उन्होंने रेप नहीं किया, वो पॉलिटिक्स का शिकार हुए, इसलिए उन्हें इतने साल जेल में काटने पड़े। हमारे साथ रणधीकपुर के राधेश्याम शाह हैं, जो बिल्किस बानो गैंग रेप और उनके परिवार की सामूहिक हत्या के केस में करीब 18 साल की सजा जो है जेल में काटने के बाद अब सरकार द्वारा रेमिशन देने के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं।
18 साल की सज़ा जो आपने जेल में काटी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या रियलाइजेशन हुआ उस दौरान? मेरे पास ये बिल्कुल एक्सप्लेन करने के वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत समय के बाद मेरे परिवार से मैं मिला हूँ। मुझे मेरी आज़ादी के इतना अच्छा फील हो रहा है कि अब मैं कुछ भी निर्णय करने के लिए, काम करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपना रोज़गार चालू करके मेरे परिवार को मददरूप होऊंगा। मेरे माँ बाप जो बूढ़े हैं, मेरा एक बच्चा है जो बचपन उसने पूरा मेरे बगैर बिताया है, मेरी वाइफ है जो मेरे बिना भी रह पाई है और आज तक उसने मेरा साथ दिया है, उसके साथ, और मेरे भाई बहन जिन्होंने मेरा साथ दिया उनके साथ मैं अब अगला जीवन व्यतीत करूँगा। नहीं, आपको जिस गुनाह में दोषी करार दिया गया, काफ़ी गंभीर ये गुनाह थे, तो इन गुनाहों की सज़ा काटते वक्त जेल में क्या था वो रियलाइजेशन का प्रोसेस? कुछ रियलाइज़ किया आपने? क्या रिमोर्स की फीलिंग है आपको कोई अभी? जब हम गए तो हमें बहुत अपमानित होना पड़ा। जेल में भी जब रेप वाले जाते एक्यूज उनको बहुत अपमानित होना पड़ता है, लेकिन वो सारी स्थिति का मैंने सामना किया